और राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर राहत भरी खबर नॉर्थ एमसीडी से आई है। बाईपास भलसवा लैंडफिल पर महापौर जयप्रकाश, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन छैल बिहारी गोस्वामी, डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव और सदन नेता योगेश वर्मा की मौजूदगी में एंटी स्मोक गन का उद्घाटन किया गया। हम आपको बता दें कि ये एंटी स्मोक गन 320 की डिग्री पर करीब 100 मीटर की दूरी तक 2700 से 3100 स्क्वायर मीटर एरिया में पानी का छिड़काव करेगी और इस छिड़काव से दिल्ली वासियों को धूल और प्रदूषण से राहत मिलेगी। इस वक्त मेरे साथ हैं मेयर जो आज एंटी स्मोक गन का उद्घाटन करने आए। जानेंगे इनसे आखिर ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है और ये किस तरह काम करेगा और इससे दिल्ली वासियों को किस तरह राहत होगी। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार प्रोजेक्ट के लिए, और आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार सो रही है। दिल्ली सरकार को जितने कारगर कदम उठाने थे वो उठा नहीं पा रही। आज पीडब्ल्यूडी की रोडों पर मलबा पड़ा हुआ, धूल उड़ रही है, लेकिन नगर निगम हमेशा एक संकल्प के साथ काम करता है। तो हम अपने तरीके से जो प्रदूषण में कमी ला सकते हैं उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे भलसवा लैंडफिल यहाँ पर आज हमने एंटी स्मोक गन लगाया है ताकि जो हमारी थर्मल मशीनें काम करती हैं, जो कूड़े को सेग्रीगेशन का काम करती है, सेग्रीगेशन करते समय जो धूल उड़ती है वो वायु में ना मिले, इसलिए एंटी स्मोक गन उस प्रदूषण को वहीं बैठा देगी, ताकि ऐसे छोटे छोटे अगर हम कदम बढ़ाएंगे तो दिल्ली को हम प्रदूषण से बचा सकते हैं। सर, शीला जी की सरकार रही है, पूर्व में कोई भी सरकारें रही हैं, लंबे समय से इसको लेकर आंदोलन चले हैं। क्या वजह मानते हैं कि आज तक इसको खत्म नहीं किया जा सका था? देखिए, पूर्व में दिल्ली में जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने नगर निगमों के साथ दोहरा रवैया अपनाया है। 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही, 6 साल से दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी सरकार में, लेकिन ये कूड़े का पहाड़ कम कैसे होगा, उसमें दिल्ली सरकार की क्या सार्थक सहयोग है उसका कहीं भी कुछ नहीं पता। दिल्ली सरकार हमारे 13,000 करोड़ रुपए लेकर बैठी हुई है। अगर वो हमारे को समय में फंड्स दें तो हम अनेक ऐसे कदम उठा सकते हैं, जैसे अभी हमने IOCL के माध्यम से रानी खेड़ा के अंदर एक प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं जिसमें 1,000 करोड़ रुपया खर्च होगा और 2200 मीट्रिक टन कूड़ा रोज वहाँ जाकर निस्तारित होगा। इसका अर्थ है कि यहाँ पर लगभग 2200 मीट्रिक टन कूड़ा यहाँ पर आना बंद हो जाएगा और 2000 से 2500 मीट्रिक टन कूड़ा रोज हम यहाँ पर सेग्रीगेट करते हैं। तो आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में ये कूड़े के पहाड़ कम हो जाएंगे और दिल्ली की जो एंट्री है वो सुंदर हो जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, मशीन किस तरह काम करेगी और कितना एरिया कवर करेगी? देखिए, ये मशीन जो है ये लगभग 27,000 से 31,000 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर करती है। 320 डिग्री के ऊपर ये अपने मार करती है, जो इसकी पानी की बौछार होती है, और लगातार ये अच्छे से काम करेगी। कुल मिला के जो एरिया जहाँ थर्मल मशीनें लगी है वहाँ कोई भी कण ना उठे जो वायु में जाके मिले और प्रदूषण में कमी आए। तो ये थे हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर, जिन्होंने दावा किया है कि इस मशीन के लगने से दिल्ली के प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी। और साथ ही उन्होंने पूर्व की सरकारों पर भी निशाना साधा कि दोहरा रवैया चलने के कारण वह इस कूड़े का निपटान। ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है और जिस तरीके से आपके पीछे नज़र आ रहा है कि पूरा पहाड़ एक बार बहुत बड़ा खड़ा हो गया था, हमने ट्रॉमिल मशीनें लगाई हैं और इसके माध्यम से कूड़ा जो ढेर है वो कम होता जा रहा है दिन पर दिन, और लगभग 48 मीटर ये ऑलरेडी कम हो चुका है हमारे ये जो नगर निगम के प्रयास के माध्यम से। इसी के तहत जैसे पोल्यूशन की इस वक्त बहुत समस्या हो रही है, दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन हम उत्तरी दिल्ली नगर निगम के माध्यम से अब इस वक्त यहाँ पे एक हमने एंटी स्मोक गन लगाई है जो कि 320 उसमें ये रोटेट करेगी और लगभग 100 मीटर तक इसकी मारक क्षमता होगी, जिसको पानी को सेटल करने के लिए उसको डाला जाएगा। और इसके साथ साथ लगभग 27,000 से लेकर 31,000 स्क्वायर मीटर तक ये पूरा इसकी कैपेसिटी है कि पूरा ये इसको सेटल करेगी। जो कण होते हैं मिट्टी के और जो धूल के हैं वो सेटल होंगे, वो पॉल्यूशन वायु जो है खराब नहीं, प्रदूषित नहीं करेगी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण अपने आप में एक बड़ी समस्या है। ऐसे में निगम के इस प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। देखिए, पहले तो मैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है, हमारे जो निगम के मेयर साहब हैं या हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साहब हैं, नेता सदन है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश कुमार गुप्ता जी, हमारे यहाँ से MP माननीय श्री हंसराज हंस जी,
जिनके आशीर्वाद से, जिनके तत्वाधान में ऐसे कार्यक्रम जिनको अंजाम दिया जा रहा है, ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम इसका सहभागी बना है 2020 का, कि यहाँ पर जो ट्रामेल मशीनें 15 लगाई गई थी, अब 7 मशीनें हमारे जयप्रकाश जी जेपी भाई के तत्वाधान में, हमारे छैल बिहारी जी जो स्टैंडिंग चेयरमैन साहब हैं इनके तत्वाधान में, हमारे नेता सदन जी के योगेश वर्मा जी के तत्वाधान में ये ऐसा कार्य है कि ऐतिहासिक पल है ये, क्योंकि बादली विधानसभा का सबसे हॉट मुद्दा यही है। यहाँ पर जो पहले की मात्रा जैसे आग ज़्यादा लगती थी, उसको भी इस साल जैसे देखा जाए तो तुलनात्मक कम आगजनी की यहाँ पर ये हुई है आगजनी। और जो आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली सरकार 13,000 करोड़ हमारे दे दे तो और भी अच्छे कार्य यहाँ हो सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रामेल मशीन लगने का कार्य हुआ है, ये 15 ट्रामेल मशीन, यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे पोते ऐसा पार्क बने कि यहाँ पर क्रिकेट खेले। यहाँ वो कार्य होने जा रहा है, यहाँ पर निस्तारण हो रहा है, कूड़े का जो निस्तारण हो रहा है वो फ्यूचर के अंदर एक ऐसा मैसेज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दिया जा रहा है कि जो निगम के कार्यों को प्रदर्शित करती है। इस कड़ी में हमारे जो नेता निगम के हैं उनके द्वारा फैक्ट्री लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया की कड़ी में उन्होंने पहले ग्राउंड फ्लोर पर होती थी, अब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर भी होने जा रही है। ये भी एक निगम का एक ऐसा ऐतिहासिक पल है कि जिसमें बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। उसके अलावा एक निर्णय और भी, अभी जो जगह खाली पड़ी है एमसीडी की या डीडीए लैंड, वहाँ पर ऑन व्हील जो समस्याएं थी, मोबाइल के टावर चले जाते हैं, घर से बाहर जाके बात करनी पड़ती थी, वो सब समस्याओं से निवारण के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम सहभागी है, धन्यवाद का पात्र है। देखिए, हम प्रयासरत हैं पिछले 3 वर्षों से कि दिल्ली के अंदर ये कूड़े का पहाड़ जो हमेशा कहा जाता था कि कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया। आप देखोगे कि पिछले 30 मीटर तक को हमने इसको डाउन किया है और हमारे इस टाइम 14 जो है ट्रॉमल मशीनें यहाँ पर चल रही हैं और 7 नई लगने जा रही हैं। तो इससे आप ये मान के चलिए कि 6300 मीट्रिक टन प्रतिदिन जो कूड़े का निस्तारण होगा, ये आने वाले दिनों के अंदर 1 साल के अंदर हमने इसका प्रयास है कि इसको हम ख़त्म कर दें और यहाँ पर एक सुंदर मेमोरियल के रूप में यहाँ पर बनाएं। ये स्थान जो 73 एकड़ का स्थान है, आज दिल्ली के अंदर बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। तो पिछले कई वर्षों से ना तो दिल्ली सरकार ने कोई प्रयास किया, लेकिन हमने जब प्रयास किया तो प्रयास का आपको जब दिख रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर माहौल भी बना है और लोग यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। टॉप 5 एमसीडी लीडर की मौजूदगी में एंटी स्मोक गन को दिल्ली वासियों को सौंप दिया गया और इसी तरह की तमाम मशीनें दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर भी लगाई जाएगी, जिससे पूरी दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिल सके। फिलहाल भलसवा लैंडफिल पर उड़ते धूल के कणों को ध्यान में रखते हुए एक मशीन यहां चालू कर दी गई है, जिससे बाईपास से गुजरने वाले लोगों को धूल का सामना न करना पड़े। नई दिल्ली भलसवा बाईपास से न्यूज फोल्डर के लिए सहयोगी गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।